कर्नाटक में ओबीसी का रिजर्वेशन में 4% का डाका डाल के मुस्लिम को, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दे दिया। हमारी सरकार आई, बोमई सरकार ने वो रिजर्वेशन वापस लेकर के ओबीसी भाइयों को देने का काम किया, ओबीसी को पहुंचाने का काम किया। और ये सिद्धारमैया की सरकार फिर से उनको देने का काम किया, दोनों फिर से देने का काम किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को आने देना है क्या? ऐसे कांग्रेस को आगे आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये एससी, एसटी, ओबीसी के वोट के रिजर्वेशन पर डाका डाल रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। और मुस्लिम तुष्टीकरण में, माइनॉरिटी की तुष्टीकरण में मुस्लिम को ये अपना वोट दे, अपना रिजर्वेशन दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आप इन कांग्रेस के लोगों से पूछो, हमारे दलित भाई के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? दलित भाइयों के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका क्यों डाल रहे हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक कमल का निशान है, मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी आपके रिजर्वेशन पर हिस्सा पर डाका नहीं डाल पाएगा। वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग राम विरोधी लोग हैं, राम विरोधी। ये राम विरोधी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी ने यूपीए के टाइम में कोर्ट में एफिडेविट दिया और क्या लिखा कि राम काल्पनिक है, राम इमेजिनरी है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस। राम का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है। राम हमारे आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। तुमने राम के खिलाफ एफिडेविट दिया और आपने मोदी जी को चुना। मोदी जी ने कोर्ट में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्रतिष्ठान हुआ, वो भी हमने देखा। ये कांग्रेस के लोग ये राष्ट्र विरोधी भी हैं और सनातन विरोधी भी हैं। बोलो, उदयनिधि ने बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन डेंगू है? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था कि सनातन एचआईवी है, मलेरिया है? मित्रों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के मुंह में ताला लग गया, कुछ नहीं बोला, चुप रहे। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब एक दूसरे के साथ चट्टे बट्टे मिले हुए, आवाज तक नहीं निकली इनकी। ये सनातन विरोधी लोग आज आपका वोट मांगने आ रहे हैं। बोलो, ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? जोर से बोलिए, ऐसे लोगों को वोट देंगे क्या? और ये राष्ट्र विरोधी भी हैं, ये एंटी नेशनल के साथ हाथ जोड़ के चलते हैं। आप देखो, मोदी जी ने पाकिस्तान में घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी जी ने बालाकोट में अपने एयरक्राफ्ट को भेज करके एयर स्ट्राइक की, घर में घुसकर पाकिस्तानियों को, दुश्मनों को चक्के छुड़ाए। और ये कांग्रेसी पूछते हैं प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ, एविडेंस लाओ। ऐसे देशद्रोहियों को आगे आने देना है क्या? ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने देना है क्या? आप बताइए। ये बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है,
मारे जाते हैं और सलमान खुर्शीद कहता है कि सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोई। किसके लिए? आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए। ये पहले लैंड जिहाद करते हैं, फिर लव जिहाद करते हैं और आजकल वोट जिहाद करने लगे हैं। आप बोलिए ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, आने देना है क्या? मित्रों, इनको घर में बैठाओ, इनको आराम दो, नरसिम्हा गौर जी को काम दो और इनको एमपी बना के भेजो और भुवनगिरी का विकास कराओ। मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2000 रुपए किसान के खाते में सीधे जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और 36 लाख किसानों को ये 2000 रुपए तेलंगाना में भी उनके घरों में जा रहा है, सीधे उनके खाते में जा रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और आप नरसिम्हा जी को जिता के भेजेंगे। भारत दाल में और तेल में मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। अब दाल बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। आपको जानकर खुशी होगी कि 5 साल में मोदी जी ने तय किया है कि किसानों से मोटा अनाज, श्री अन्न इतना पैदा होगा कि भारत दुनिया का हब बन जाएगा श्री अन्न में और आगे विकास करेगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, अब आपके यहां अभी गैस सिलेंडर से आती है, आप नरसिम्हा गौर जी को भेजेंगे। अब आगे मोदी जी ने तय किया है कि हर घर गैस पाइप से जुड़ करके कनेक्शन मिलेगा और सस्ती गैस घर पहुंचेगी, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये जो बीआरएस है ना, ये चंद्रशेखर राव, केशव चंद्रशेखर राव, आपको 2 BHK मिला क्या? मिला क्या 2 BHK? खा गया ना? आपने इसकी छुट्टी कर दी ना? अब नरसिम्हा गौर जी को भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना बनाए हैं और 3 करोड़ आवास योजना और बनेंगे। 3 करोड़। और मित्रों, आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अगले 5 साल में गौर साहब को एमपी बनाना, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है। अब आपका बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा, 0। मुफ्त बिजली मिलेगी। हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी और जो बिजली आपके खर्च करने के बाद आपके सौर ऊर्जा से बचेगी, वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसका आमदनी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो। मित्रों, आयुष्मान भारत, आज आपको मालूम है, यह गौर साहब थे एमपी जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, और उस 55 करोड़ लोग में जो जुड़े थे उसमें तेलंगाना में भी उसके लिए जो जोड़ने का काम हुआ था, उसमें 26 लाख परिवारों को जोड़ा गया था। 26 लाख परिवार जिनको गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हर साल मोदी जी हेल्थ कवर दे रहे थे, 5 लाख रुपए का। अब मेरी बात जरा और गौर से सुनना। नरसिम्हा गौर जी को एमपी चुनाव जिता देना। मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में जिसकी भी उम्र 70 साल से ऊपर है, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है,
किसी भी जाति के, किसी भी आमदनी की, किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की, उसको मोदी जी के तरफ से हर साल आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसके साथ साथ तय हुआ है कि जो हमारे किन्नर भाई हैं, जिनकी किसी ने चिंता नहीं की, उनको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 1.6 लाख 1.60 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने टैक्स के माध्यम से तेलंगाना को पहुंचाया है, और उसी तरीके से 1.10 लाख करोड़ रुपए ग्रांट इन एड तेलंगाना को दिया है और विकास किया है। रेलवे बजट तेलंगाना का 20 गुना बढ़ा दिया गया, 20 गुना। और आपको जानकर खुशी होगी कि सिकंदराबाद महबूब नगर का रेलवे का लाइन, इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम किया है। 3 वंदे भारत ट्रेन तेलंगाना में चल रहे हैं, और भारत माला में 4 आपके इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। हैदराबाद इंदौर, सूरत चेन्नई, हैदराबाद पणजी, और इसी तरीके से विकास के लिए हैदराबाद के साथ साथ नए जगहों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। और आज हैदराबाद विशाखापट्टनम, यह भी ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम किया है। मुझे यहाँ बताते हुए जो बहुत खुशी हो रही है, वो इस बात की हो रही है कि मैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब नरसिम्हा गौड़ जी सांसद रहे, तो 9,000 करोड़ रुपए का नवा राजनलू 9,000 करोड़ रुपए का विकास किया। और उसमें मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये बीबी नगर में 1,028 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास हो गया है और काम इसका शुरू हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि केंद्रीय विद्यालय यहां गौड़ साहब लेकर के आए। आपको जानकर खुशी होगी कि आज पासपोर्ट के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ता। आपके क्षेत्र में बोनगिर में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है, और मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी हैदराबाद भुवनगिरी को जोड़ दिया जा रहा है। उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और भुवनगिरी फोर्ट के लिए, उसके लिए भी काम चला है, और लगभग 524 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे आपके इलाके में बन करके तैयार हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, इसलिए विकास में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और नरसिम्हा जी ने भी विकास को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि नरसिम्हा जी तो विकास करा रहे, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीआरएस क्या कर रही है? ये बीआरएस, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े हैं। दोनों भ्रष्टाचारी हैं, दोनों भ्रष्टाचार करते हैं। बताओ, कांग्रेस के लोगों ने कोलावरम का, कांग्रेस के लोगों ने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलो भैया, किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी सबमरीन का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? ये सब घोटालेबाज ये इकट्ठे हो गए। बोलो, ये बीआरएस ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कालेश्वरम इनका एटीएम था कि नहीं था? आप बताओ, ये
भी स्कीम थी, इस पे 30% का कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? लेते थे कि नहीं लेते थे? ये सब लोग कमीशन लेने वाले लोग, ये सब भ्रष्टाचारी और परिवारवाद। परिवारवाद कैसे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी बन गई। यहां केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। और देखो, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, और यहां के कविता जेल में। ये बेल और जेल, ये सब भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए। और आजकल क्या बोलते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खतरा है, रिजर्वेशन को खतरा है। अरे चोरी करो तुम, डाका डालो तुम, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आप बताओ नरसिम्हा जी, आप बताइए सच्चाई है कि नहीं है? 2004 में जब जॉइंट आंध्र प्रदेश था तो एससी का, एसटी का, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ा का, ओबीसी का कोटा पर डाका डाल के मुस्लिम आरक्षण करने का काम, ये गलत काम कांग्रेस सरकार ने किया था ना? किया था कि नहीं किया था? जोर से बोलो, किया था कि नहीं किया था? और देखो अभी